हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपके लिए हाजिर है एक नया टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल पे कैलकुलेटिंग स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 टू 1000। कैलकुलेटिंग स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 टू 1000। तो हमें 1 से 1000 के स्क्वायर निकालने के लिए सबसे मैंडेटरी है, ओब्लिगेटरी है कि हमें सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। हर एग्जाम में या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर बोलते हैं कि आपको 1 से लेकर 30 के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर याद कीजिए और फिर आगे के लिए समझने के लिए यहाँ वीडियो देखें। तो आप आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 36 हमें दिख रहा है कि 50 के क्लोज है। 36 किसके क्लोज है? 50 के क्लोज है। और 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 14 कम है। तो 14 कम है, इस 14 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर कितना? 196। तो 96 को तो यहां लिख दिया, एक कैरी कर दिया। 96 को यहां लिख दिया, एक कैरी कर दिया। अब इसी 50 का हाफ करके मतलब 25 से 36 कितना ज्यादा है? 25 से 36 कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है और एक कैरी था, मतलब 1296 अपना आंसर हो गया। 1296 अपना आंसर हो गया। एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं 44 का स्क्वायर। तो इसके 50 के नजदीक है ये, तो 50 के नजदीक है। 50 से कितना कम है? 6 कम है। 50 से कितना कम है? 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर लिख दिया हमने 36। 6 का स्क्वायर लिख दिया हमने 36। अब इसका हाफ करके 25 से 44 कितना ज्यादा है? 25 से 44 कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। 19 ज्यादा है तो 19 यहां लिख दो। तो ये हो गया अपना 1936 आंसर। 44 का स्क्वायर ये अपना हो गया आंसर। अभी आप बोलोगे सर कोई बड़ा नंबर लो, तो बड़ा नंबर लेते हैं। 1 से 100 तक का ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। 1 से 100 का जो मैं सिखा रहा हूं ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अभी जैसे लेते हैं 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर। अभी ये नंबर 100 के क्लोज है। वो नंबर कितने क्लोज थे? 50 के क्लोज थे। तो हम जो कंपेयर करते हैं वो 50 या 100 से करते हैं। इस वाले नंबर में हम 100 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे 100 के नजदीक है। तो 100 से कितना कम है? 36। 6 कम है। 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36। और कितना कम था? 6। 100 से कितना कम था? 6। इतना ही कम हम 94 से कर देंगे, 6 कम कर देंगे। तो ये आ गया अपना 94 माइनस में 6, 8836। ये अपना हो गया आंसर। ये अपना क्या हो गया? आंसर। इस टाइप का एक और टाइप लेते हैं। वो 50 के थे और ये 100 के, इसलिए एक और लेते हैं। हम लेते हैं 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर लेते हैं। तो इसमें क्या है? 100 के क्लोज है और कितना कम है? 2 क्लोज है। 2 कम है तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04। 2 का स्क्वायर 04। तो अब 100 से कितना कम है? 98। 2 कम है, इसलिए 98 से भी हम कितना माइनस कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। तो ये हो गया अपना 98 का स्क्वायर। ये हो गया अपना 98 का स्क्वायर। ये तो था जो वैदिक मेथड में है, वो वैदिक मेथड में ये है। और शायद हो सकता है आपको याद करने में कभी 50 से कंपेयर, कभी 100 से कंपेयर, तो मुश्किल हो रहा हो आपके लिए। तो इसलिए एक अलग मेथड बताते हैं जिससे आपको इजी होगा। और वो 1 से 100, तो आपको उस मेथड में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए हम नया मेथड सीखते हैं जो 1 से लेके 100 तक सब में एलिजिबल होगा और सबसे अच्छा मेथड होगा 1 से 100 के स्क्वायर निकालने का। तो सीखते हैं। कोई भी स्क्वायर नंबर हो, जैसे 64 हो गया, 64 का स्क्वायर निकालना है। 64 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। ओके, ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं? इस वाले को हम छोड़ देते हैं, इस वाले को हम छोड़ देते हैं, ये नहीं लेना है। और जो आगे क्या करना है? 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 64, 6 4 जा 24 और उसका डबल कर देना है। 6 4 जा 24, 24 का डबल 48। वो हमें यहां ऐड कर देना है, यहां ऐड कर देना है। 6 9 1 4 0 9 6। ये अपना किसका स्क्वायर हो गया? ये हो गया स्क्वायर 64 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर हो गया? 64 का स्क्वायर हो गया। और सीखते हैं। आप कहोगे और ज्यादा एग्जांपल इसके लेके कराओ, तो हम और टफ करते हैं। तो 87 का स्क्वायर लेके करते हैं, 87 का स्क्वायर लेके करते हैं। तो ऐसे ही इसमें 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 हमने लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 हमने लिख दिया। तो अब आपको पता है जो लास्ट वाली डिजिट है इसको छोड़ना है, जो लास्ट वाली डिजिट है इसको छोड़ना है और इसका मल्टीपल करना है। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 2 जा 112। और ये आप करके भी देख सकते हो। 8 7 जा 56, 56 2 जा
112, ये हमें यहां ऐड कर देना है 112, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया इतना। तो जो हमने पहले मेथड सीखे थे और जो ये मेथड सीखे हैं, होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये इजी भी है करना। तो ये थे 1 से 100 तक के स्क्वायर। अब हम देखते हैं अबाउ 100 डिजिट्स में, अबाउ 100 डिजिट्स में। तो सबसे पहले हम लेते हैं 113 का स्क्वायर निकालना, 113 का स्क्वायर निकालना लेते हैं। तो 3 डिजिट में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है और हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़े जो हम बचपन से सीखते आए हैं, ऐसे 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 करनी पड़े, तो वो काफी टाइम ले जाती है। तो इसलिए हम एक लाइन में स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे 113 है, ये हम जो भी अभी मेथड करेंगे हम उसमें देखेंगे कि हमें डबल जीरो बनानी है, 2 जीरो बनानी है, मतलब डिजिट में 2 जीरो होनी जरूरी है। अब 113 किसके क्लोज है? 113 क्लोज है 100 के, तो इसमें से -13 करेंगे और +13 कर देंगे। -13 100 बना रहा है और 126 यहाँ। तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? 100 इंटू में करेंगे, इंटू में 113 - 13 100, 113 + 13 126। ओके, और जो ये है इसको हम अलग मार्कर से लिख रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है? 13 × 13 का स्क्वायर लिख देना है यहाँ पे, 169 ये लिख देना हमें यहाँ पे। ठीक है, अब जितनी जीरो यहाँ पे है ना उतनी हमें डेनोमिनेटर में लेनी है, उतनी जीरो हमें डेनोमिनेटर लेनी है ताकि ये कैंसिल हो जाए। अभी 2 जीरो यहाँ ले ली, 2 जीरो यहाँ ले ली, ये कैंसिल हो जाएगा। और जितनी जीरो यहाँ आती है ना, जितनी जीरो यहाँ आती है उतने ही डिजिट हमें यहाँ कंसीडर करने हैं, उतने डिजिट हमें यहाँ कंसीडर करने हैं। अब आप देखोगे कि 100 से 100 कैंसिल हो गया और इसको हम लिख देंगे 126 और जो ये 69 है ये यहाँ पे एज इट इज, और जो ये 1 था वो यहाँ कैरी कर देंगे। तो ये अपना बन गया 12769, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया, है ना सर? तो नहीं भी समझ में आया तो और भी एग्जांपल लेके देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया अब 187 का स्क्वायर का, 187 के स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया है 187। तो 187 में या 387 देखते हैं, 387 और भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। 387 किसके नजदीक है? 400 के नजदीक है। 400 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें 13 ऐड करने पड़ेंगे और 13 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, 13 इसमें ऐड करने पड़ेंगे और 13 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस करने के प्लस करने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 400, और ये कितना बना लेगा? -13 करेंगे तो ये कितना बना लेगा? 374, ये 374 बना लेगा। ओके, अभी जो मैंने पिछले वाले मेथड, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे कितनी जीरो है? 2, तो इतनी जीरो हम नीचे ले लेते हैं और जो साइड में जो लिखते हैं वो किसका स्क्वायर लिखते हैं? 169। तो हमें कितनी डिजिट कंसीडर करनी है? 2 डिजिट कंसीडर करनी है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अभी इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 और 1 29, 2 यहाँ 4 3 जा 12 और 2 14। ठीक है, और इसमें हमें क्या लिख देना है? 69 ऐसे ही, और जो ये 1 है वो यहाँ कैरी कर देंगे, वो 1 यहाँ कैरी कर देंगे। आंसर क्या आएगा? 149,769, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो एक और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, और भी बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप बोलोगे कि सर 747 ले लिया, तो ये 700 के नजदीक है या 800 के नजदीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए हम +3 और -3 मतलब 750 बना लेंगे, इसको 750 बना लेंगे। ध्यान से समझना ये एग्जांपल, ध्यान से समझना। तो ये कितना हो गया? 750 हो गया, ये 750 होगा, और ये कितना हो गया? 744, ये कितना हो गया? 744। ठीक है, अभी यहाँ पे कितनी जीरो है? यहाँ पे कितनी जीरो है? 1 जीरो, तो 1 ही लिखेंगे। और जो साइड में है इसको हम अलग मार्कर से लिखते हैं। इसका स्क्वायर कितना है? 09। इसका स्क्वायर कितना है? 09। कितना है इसका स्क्वायर? 09।
या नहीं बोल सकते हैं खाली। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर ये कैंसिल करते हैं तो यहाँ 75 बचेगा और 744 को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन ज्यादा ही होने वाली है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक जीरो यहाँ लगा लेते हैं और इसकी दोनों डिजिट्स को कंसीडर कर लेते हैं। इसकी दोनों डिजिट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। इसका क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी और ये बच गया कितना अपना, ये 75/10, ये कितना आ गया, ये आ गया 5 से 2 बार और 5 से 15 बार, मतलब 15/2 इंटू 744 ये आ गया। तो अब भी 2 डिजिट है यहाँ पे, पर इसको और इजी बनाने के लिए हम इस रेशो को क्या लिख सकते हैं, 15/2 को, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 30/4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से ये कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 3 34, 8 4 जा 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, 2 वो और 6 4 जा 24, तो ये आ गया अपना। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिये 18, 8 तिये 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, ये अपना आ गया यहाँ पे 5580, 5580। तो ये कितना था यहाँ पे 09, ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो हमें सीखा। इसी का एक मेथड और सीखते हैं जिससे आप सिर्फ एक ही वे में आप निकाल पाओगे, सिर्फ एक ही लाइन में निकाल पाओगे कुछ भी, या किसी भी चीज का स्क्वायर हो वो आप एक ही लाइन में निकाल पाओगे यहाँ से। चलो सीखते हैं। जैसे लिख दिया 936 का स्क्वायर, 936 का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। आपने ट्रेडिशनल जो हमेशा बचपन से करते आ रहे हो मेथड किया है, और ऐसी मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका एक पूरा पेज खराब होता था, तो इसको हम एक लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान देना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे 36, 3 कैरी कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे 2 वाली मल्टीप्लिकेशन में था 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 39, 3 कर दिया कैरी यहाँ पे। ठीक है, अब आगे समझना इसका अलग, इससे आगे वाला मेथड क्या है। आगे वाले मेथड में हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई करके डबल करना है, और जो ये बीच वाला नंबर है इसका हमें स्क्वायर करना है, बीच वाले नंबर का हमें स्क्वायर करना है, और इन दोनों का ऐड कर देना। मतलब 9 6 जा 54, 54 2 जा 108 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना अपना आ गया 117, कितना आ गया अपना 117, और 3 कैरी था, मतलब ये कितना आ गया 120, कितना आ गया 120, मतलब अपना 12 कैरी हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 को छोड़ देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 54 में 12 ऐड करेंगे 66, तो 6 यहाँ लिख दिया, 6 कैरी कर दिया। अब इसको भी छोड़ देंगे, अब 9 का स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 और 6 87, ये अपना आ गया आंसर। ये था अपना इतना बड़ा डिजिट की मल्टीप्लाई सिर्फ एक डिजिट में। तो आप इसको रेगुलर देखो और बार बार करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो आप बताना और कमेंट करना। आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी मेथड को और क्लियरली समझाने के लिए। जैसे 814 ले लेते हैं हम, 814 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर ध्यान से देखना, लास्ट एग्जांपल है, लास्ट जो कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसकी मल्टीप्लाई और डबल करना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब डबल कर देना। और एक ये कैरी था 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इससे अगले वाले स्टेप में क्या किया था हमने, इसकी मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके दुगना मतलब डबल करना। 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, और इसका एक ऐड किया था हमने 65, यही किया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, वो 5 लिख दिया और 6 कैरी कर दिया। ठीक है, 5 लिख दिया और 6 कैरी कर दिया। अगले स्टेप में हमने क्या सीखा था कि हम इसको हटा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो बचे हुए दो नंबर है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 6 22,
2 कैरी कर दिया हमने, ठीक है, 2 कैरी कर दिया। अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अब हम इसका स्क्वायर कर दे, 8 8 जा 64, 64, 8 8 जा 64 और 2 66। तो आप ये मेथड जरूर ट्राई करना है, बड़ा रिलायबल मेथड है और आप एग्जाम में इजी और फास्ट कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।